बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट्स, हम बिज़नेस मैथमेटिक्स के पहले ऑनलाइन लेक्चर में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से क्लास फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस को बंद कर दिया है, लिहाजा हम ऑनलाइन क्लासेस में मौजूद हैं। जी बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में अपना टॉपिक अच्छे तरीके में आपको कन्वे कर सकूँ। फिर भी अगर आपका कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है। बेटा आप उसमें अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, कोई क्वेश्चन अगर आपको कोई क्लियर नहीं हुआ, तो बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन की पिक्चर लेके सेंड करें, मैं उसका सलूशन आपको सेंड कर दूंगा। शुरू शुरू में आप इसमें प्रॉब्लम फेस करेंगे, लेकिन आई एम श्योर कि आप आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन क्लासेस के आदी हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीडियो लेक्चर सेंड करूं और आपकी बुक्स से ही पढ़ाऊं। जो आपकी बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की हैं, एक या दो, जो बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, जिसमें एक ओरिएंटेड पब्लिशर्स वालों की है और एक दूसरी हुमायूं साहब की बुक है। हम कोशिश करेंगे कि दोनों को साथ लेके चलें। राइट। तो आपको कतन भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम उर्दू में सनाई निज़ाम भी कहते हैं। आपको याद होगा हमने फेस टू फेस क्लास में इसका आगाज़ कर लिया था। जस्ट बाइनरी नंबर सिस्टम या सनाई जो आदाद का निज़ाम है, उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था, उसकी डेफिनेशन की थी। लेकिन आज मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करूँगा। जी स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। सेकंड हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम मीन अशारी निज़ाम क्या है। देन बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम या सनाई निज़ाम क्या है। देन बाइनरी एंड डेसिमल नंबर कोरेस्पोंडेंस मीन कौन सा डेसिमल नंबर, कौन सा अशारी अदद, कौन से सनाई अदद के बराबर है। मीन कौन से अशारी अदद को किस सनाई अदद में लिखा जा सकता है। मीन हम ये देखेंगे कि अगर वन हम डेसिमल नंबर में अशारी अदद में वन लिखते हैं, तो उसको सनाई अदद में कैसे लिखते हैं। देन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन, इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास सनाई आदाद हैं, बाइनरी नंबर्स हैं, तो उनको हम किस तरह से अशारी आदाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन सनाई आदाद को हम किस तरह से अशारी नंबरों में लिख सकते हैं। और देन थर्ड वन, देन डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर्स टू, सॉरी ये लिखना मैं भूल गया, मैं सॉरी, ये डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर होगा। डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर के अगर हमारे पास अगर हमारे पास डेसिमल नंबर मौजूद है, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर मौजूद है, तो उसको किस तरह से हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन अशारी अदाद तो मौजूद हैं, उसको हम सनाई निज़ाम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डेसिमल नंबर की डेफिनेशन की थी कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, वो आम जो अरेबिक नंबर्स हैं, जैसे 0 1 2 3 अप टू 9, ये 10 आदाद हैं, इन पर मुश्तमिल है। मीन 0 से 9 तक, मीन इनकी बेस क्या है, 10 है। देन अगर हम कोई और अदद, इसके अलावा कोई अदद लिखना चाहते हैं, तो इन्हीं नंबरों को मिला के इनकी पोजीशन आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। मीन 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं, इन्हीं की पोजीशन को आगे पीछे करके, वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसा कि अगर हमें 12 लिखना है, तो 1 2
अगर हमें 21 लिखना है तो 21, अगर हमें 100 लिखना है तो 100, अगर हमें 1000 लिखना है तो 1000, सो एंड सो। देन इसी तरह से हमारे पास ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास जस्ट दो ही अदद होंगे, दैट इज 0 एंड 1। दैट इज 0 एंड 1। ये देखिएगा 0 एंड 1, जस्ट हम इन्हीं की पोजीशन को चेंज करके, इन्हीं की तादाद में इजाफा करके, उनकी पोजीशन को चेंज करके हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसकी बुनियाद सिर्फ दो अदद ही हैं। कौन कौन से? 0 एंड 1, राइट। मीन ऐसा सिस्टम जो सिर्फ, जैसा नंबर सिस्टम जो सिर्फ दो नंबरों से बनता है। कौन कौन से? 0 और 1 से। अब हमारे पास टेबल है कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं। ये देखिएगा, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर में 0 है तो बाइनरी नंबर भी 0 ही है। अगर डेसिमल नंबर 1 है तो बाइनरी नंबर 0001 है। मीन 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 की किसी भी अदद के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 की कोई वैल्यू नहीं। 2 10 है, 3 11 है, 11 है, 4 100 है, 5 101 है, 6 110 है, 7 111, 8 1000, 9 1001 और 10 1010, सो एंड सो। अब ठीक है, तो मीन हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये आपको आई थिंक 1 से लेकर 8 और 10 तक ही आपको याद करना होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक आपको याद, और बड़ा सिमिट्री है ये 1 10 1 1 1, ये बड़ी सिमिट्री आ रही है इसमें, आप इसको याद कर सकते हैं। जी, अब हमारे पास ये देखना है कि हम किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम मीन सनाई निज़ाम को किस तरह से हम अशारी निज़ाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है कि हम तमाम आदाद को मल्टीप्लाई करते हैं दो की पार। अब दो की पार क्या होगी? जो रिमेनिंग उस अदद से जो रिमेनिंग आदाद होंगी। ठीक है, मीन हम हर अदद को बाइनरी नंबर में हम हर अदद को मल्टीप्लाई करेंगे दो से, और दो की पार क्या लेंगे? जो उस अदद के बाद रिमेनिंग आदाद होंगे। इसी तरह से हम उनको मल्टीप्लाई कर और तमाम आदाद की इस मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीपल्स को ऐड कर लेंगे। अब तरीका मैं बताता हूँ। देखिए ये एग्जांपल हमारे पास 8.2 है। इसमें है 1101 बेस 2, 1101 बेस 2। इसको हमने कन्वर्ट करना है अशारी निज़ाम में। जैसा कि हम देखते हैं, ये पहला वन लिखने के बाद इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 1 2 से मल्टीप्लाई किया, उसकी पार क्या ली? इस 1 के बाद जितने आदाद हैं 1 2 3, तो 2 की पार 3। ठीक हो गया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन प्लस नेक्स्ट वन मल्टीप्लाइड बाय 2, लेकिन इसके बाद आदाद कितने हैं? 2। 2 की पार 2 आ गई, प्लस 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, और उसके बाद आदाद कितने हैं? 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पार 0, क्योंकि इसके बाद कोई अदद नहीं है। कोई अदद नहीं है मतलब 0, तो 0 लिख दिया। अब देखिएगा 2 की पार 3। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को हमने आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 बाई 2 4, 4 बाई 2 8, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8। नेक्स्ट प्लस 2 बाई 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, 2 बाय 1 2, इसकी पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 0। अब 2 की पावर 0 है। अगर किसी भी अदद की पावर 0 हो जाए तो वो एक्चुअली 1 ही होता है। लिहाजा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। ओके, ये हो गया। इसी तरह से 100। अच्छा, अब हम एक मिनट, 13 क्या था? 1101। ये देखिएगा 1101 हमारे पास पिछली स्लाइड में 1101। इसी तरह से हम 1001
बेस 2 इसको हमने कन्वर्ट करना है। वही एग्जांपल देखिएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 3 क्यों कि इस 1 के बाद 3 अदद हैं 1 2 3 प्लस ये वाला 0 और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, लेकिन रेज टू पावर 2 इसलिए होगा कि इसके बाद इस 0 के बाद दो आदाद हैं, राइट। इस 0 के बाद एक और इसके बाद कोई तो नहीं लगा इसकी 2 की पावर 0 हो जाएगी। इनको हमने सॉल्व किया 2 की पावर 3 8 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8 देन 2 की पावर 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 ये 0 और ये 2 1 8 9 ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास 9 देखिएगा 9 है हमारे पास 1001 9 है हमारे पास 1001 ओके। देन हमारे पास डेसिमल है अब डेसिमल को कन्वर्ट करना थोड़ा थोड़ा इससे मुश्किल है। मुश्किल इस तरह से कि हमें जो पार है 2 की पार है वो नेगेटिव में लेना पड़ती है। देखिए 0.011 पॉइंट डेसिमल अशारिया 0.011 बेस 2। अब इसमें क्या करेंगे डेसिमल से जो ही हम राइट हैंड साइड दाएं तरफ जितना चलते चले जाएंगे तो पार माइनस होती चली जाएगी। देखिएगा ये डेसिमल से हटके हमारा 0 था, दिस वन 0, अब मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर। अब डेसिमल इसके बाद ये डेसिमल से कितना, ये अदद डेसिमल से कितना दूर है, ये अदद डेसिमल से कितना दूर है, जस्ट वन पोजीशन, जस्ट वन पोजीशन, ठीक है, जस्ट वन पोजीशन। और वन मीन डेसिमल, डेसिमल से कितना, जस्ट वन पोजीशन, और वो पोजीशन क्या है -1 देन प्लस 1 और ये डेसिमल से कितना दूर है सेकंड पोजीशन पे -2 1 -3 ठीक है। इनको अब चूंकि ये -1 है तो ये मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। अब 2 की पावर -2 है, इसको हम बेटा फ्रैक्शन में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर की जगह पे ले जाएंगे तो -2 नीचे जाके प्लस हो जाएगा तो 2/2 4 हो जाएगा। इस तरह से 2 ये 1/2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा तो 2 रेज टू पावर 3 की 8। अब इनको जमा करेंगे तो 0.3। ये इसका मेथड है। यस ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आप खुद देख सकते हैं। अब इसी तरह से हमें ये देखना है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा हमारे पास डेसिमल नंबर है से 437 है, ठीक है। इस 437 को हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये देखिएगा इसको 2 पे डिवाइड करते चले जाएं, जैसे कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं सो एंड सो, तो इसको 2 पे डिवाइड करते चले जाएं। 437 को 2 पे डिवाइड किया तो 218 आया, रिमाइंडर 1 आया। इसी तरह से 218 को 2 पे डिवाइड किया 109 आया, रिमाइंडर जो बाकी बचा वो 0। 109 को 2 पे डिवाइड किया तो 54 मीन 5 2s आर 10 4 4 2s आर 8, ये 9 था, 9 में से 8 माइनस किया 1, रिमाइंडर इधर लिखते जाए, ये तरीका है। देन 27 को 2 पे डिवाइड किया 54, ये रिमाइंडर 0 आया। लेकिन 27 को 2 पे डिवाइड किया तो 13 आया, 2 से डिवाइड किया 13 तो रिमाइंडर 1, 6 पे डिवाइड किया 1, 3 पे डिवाइड किया 0। इसी तरह से 3 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 1, लेकिन रिमाइंडर 1 आया। मीन हमने 1 तक चलते चले जाना है। देखिए आप जो रिमाइंडर हैं इनको लिखते चले जाएं 1 1 0, ये 1 1 0 1 1 0 1 0 1 बेस 2, ये हमारा किसके इक्वल है, ये डेसिमल नंबर के, ये मीन ये जो डेसिमल नंबर 437 है ये हमारे बाइनरी नंबर के इक्वल है। मीन आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट करें उसी मेथड से जो लास्ट वो 437 ही आएगा। इसी तरह से हम इसको देख सकते हैं डेसिमल नंबर 17 को कन्वर्ट करें। ये देखिएगा 8 17 को 2 से डिवाइड किया 8, रिमाइंडर 1 आया, 4 से डिवाइड किया 0, 2 पे डिवाइड किया 0, 1 से 0, तो देन हमारे पास क्या आया 1 0 0 0 1, ठीक है ना, ये हमारे पास है। सो एंड सो इन इस तरह से ये कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम
बाइनरी नंबर सिस्टम की अगले लेक्चर में हम बाइनरी नंबर सिस्टम की एडिशन मीन उनकी जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, आई एम श्योर। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जमा, तफरीक, तकसीम और ज़रब अच्छे तरीके से कर लें। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह इसके मतलब बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।